जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रतिदिन एक शीट आपसे डिस्कस करते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन का होता है और ये वीडियो आपको YouTube पर 4-15 में डेली मिलता है जब तक बेल्ट्रॉन के एग्जाम नहीं हो जाता तब तक। तो प्रतिदिन अपने शेड्यूल को लगातार जारी रखते हुए आज एक नई शीट के साथ लाए हैं सुपर सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको 60 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, अपने आप को जज करिए कितना पे आप डिपेंड है, कितना पे आप लाइक करते हैं, कितना नंबर आप ला पाते हैं, फिर आप मूव ऑन करिए नेक्स्ट एग्जाम के लिए। टाइपिंग पर भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं जिसमें एरर कम करना हो गया, स्पीड कैसे बढ़ाना हो गया, सेशंस मैंने बहुत सारा लिया हुआ है, वो आप देख सकते हैं। 12 से 1 में हम ऑफलाइन टेस्ट लगातार बच्चों के लिए दे रहे हैं, उसमें आप आ सकते हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। चला क्वेश्चन सिर्फ मारना और लेवल का क्वेश्चन मारना बहुत अंतर है। सीट बहुत लोग करा रहे हैं, लेवल क्वेश्चन का क्या होना चाहिए वो इंपॉर्टेंट। 1 नंबर का रहा है क्वेश्चन की विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड बाय द बैंकिंग इंडस्ट्री टू वेरीफाई द ओरिजिनलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट। एक्चुअली मेरा जब भी कोई बैंक सेक्शन में ये चेक करना होता है कि मेरा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है कि नहीं, तो ओरिजिनल है कि नहीं डॉक्यूमेंट अगर हमें चेक करना है, इसके लिए हम लोगों को एक बैंक में जो ज्यादातर मुख्यतः उपयोग जो होता है वो चेक कोड रीडर होता है। और ये चेक कोड रीडर ये स्पेशल जो हमारे चेक दिए जाते हैं उसको वेरीफाई करता है कि यह ओरिजिनल है कि नहीं। अब चेक कोड रीडर ये दोनों एक ही ऑप्शन है, यानी ये मेरा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें एक और होता है। OCR मेरा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन होता है और OMR मेरा ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजेशन या रीडर होता है। तो ये हमारी दोनों OMRs को पढ़ते हैं और ये बार्स को पढ़ते हैं और ये हमारे जो है चेक जो बैंक में चेक लगते हैं MICR जो होते हैं वो इसके अंदर में लगे हुए हैं। तो 1 नंबर का डी आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है सी और डी एक ही ऑप्शन है, तो भाई दोनों में से कोई एक आंसर मारिए। MS वर्ड में एक टेबल में सेल मार्जिन को किस मेनू से चुना जा सकता है? कुछ ये रहा मेरा MS वर्ड। तो इस सवाल को समझते हैं कि ये क्या बोल रहा है। ये कह रहा है कि सेल मार्जिन की बात कर रहा है और वो किस मेनू से चुना जाता है। अब अगर आप इस सवाल को ठीक से समझेंगे नहीं ना तो आपको ये सवाल गलत लगेगा या इसका आप गलत जवाब दे देंगे। वो कह रहा है कि एक टेबल के सेल मार्जिन को चूज करना है, वो कहाँ से चूज करेंगे ध्यान दीजिएगा। अगर हम सेल मार्जिन को चूज करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए, अगर आपके पास कोई टेबल नहीं है तो वो दिखाएगा नहीं, इसलिए हम इस टेबल को डिलीट करते हैं। और देखिए यहाँ पर सेल मार्जिन से कोई चीज दिख नहीं रहा। यहाँ पर गए और एक हम टेबल को इंसर्ट किया और इंसर्ट करने के बाद लेआउट वाले ऑप्शन में आएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ पर आने के बाद आपको ऑप्शन दिख रहा है सेल मार्जिन, राइट। अब इतना गहराई से क्वेश्चन पूछा हुआ है और इतना गहराई से अगर आप नहीं आगे देखेंगे, अगर आप ऊपर देखेंगे तो आपको ये सब समझ में भी नहीं आएगा और दिखाई भी नहीं देगा। इसलिए हम कहते हैं कि कर्ज, एग्जाम और दुश्मन तीनों को कभी हल्का में लेना ही नहीं चाहिए। इसका आंसर हो जाएगा मेरा बी, बट यहाँ पर लिखा है सी, इसके इसको करेक्ट कर लीजिए बी। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 का है कि निम्नलिखित में कौन सा स्मार्ट चार्ट ग्राफिक्स नहीं है? तो कौन सा ग्राफिक्स नहीं है? इसमें पिरामिड है, ऑब्जेक्ट है, मैट्रिक्स है। मतलब कि पिरामिड भी होता है, लिस्ट भी होता है, मैट्रिक्स भी होता है, बट ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट एक इंसर्ट में मिलने वाला ऑप्शन है और ये जब कोई न्यू फाइल खोलना होता है, चाहे MS वर्ड में एक्सेल खोलना हो या एक्सेल में वर्ड खोलना है या किसी में खोलना हो, जब 2 चीजों को जोड़ना हो तो इसमें हमारा 3 में ऑब्जेक्ट का उपयोग हम लोग करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 4 कह रहा है, यहाँ भी दे दिया है, मतलब है कि ये लोग आंसर लिखे नहीं है, इसलिए आप अब सिर्फ मेरे जो हम बता रहे हैं वही आंसर होगा। आप आंसर को मत देखिएगा आप, क्योंकि नीचे वो हो सकता है कि करेक्ट नहीं किए होंगे, सिर्फ बना के दे दिए। 4 नंबर में देखिए सब में सी लिखा है, मतलब आंसर किसी में नहीं दिया। 4 नंबर में कह रहे हैं कि MS वर्ड में प्रिंट फंक्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन एक उपलब्ध सेटिंग नहीं है? MS वर्ड प्रिंटिंग फंक्शन। अब जब कंट्रोल P करेंगे, चला कंट्रोल P का प्रिंट होता है। अब प्रिंट में नंबर ऑफ, प्रिंट में मार्जिन तो रहता है, यानी मार्जिन रहता है। इसमें कह रहा है कि कौन उपलब्ध नहीं है, तो हमारा मार्जिन तो होता है। B में कह रहा है कि नंबर ऑफ पेजेस, ये भी होता है। इसके बाद कह रहा है कि ओरिएंटेशन बिल्कुल होता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट दोनों होता है, ये हमारा नहीं होता क्योंकि इसमें हम लोग फॉन्ट कलर चेंज नहीं कर पाएंगे MS वर्ड के अंदर। कब? जब हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर चुके हो, प्रिंट कमांड देने के बाद। प्रिंटिंग करते वक्त फॉन्ट का कलर चेंज
चेंज नहीं किया जा सकता है। समझ रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ ऑन करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी। एमएस वर्ड में फिर से करे, रीडू यानी रिपीट करवाई को किया शॉर्टकट क्या होता है? एक दो को शॉर्टकट आप लिख लीजिए, जैसे कि हमारा कंट्रोल जेड से होता है अंडू, और अंडू किए हुए चीजों को दोबारा से रिपीट करने के लिए कंट्रोल वाई का इस्तेमाल किया जाता है। इससे हमारा कट होता है और इससे हमारा कॉपी होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई आप फीडबैक हो मेरे लिए, कमेंट खुला हुआ है, अच्छा बुरा जो आपको लगता है कह सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है 6 नंबर में कि एमएस वर्ड में बुलेट और संख्याकन फंक्शन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बुलेट और संख्याकन फंक्शन यानी बुलेट और नंबरिंग फंक्शन की बात करें तो कौन सा गलत है? मतलब 3 सही होगा और वो गलत। ऑप्शन पढ़ देते हैं। कह रहा है कि यूजिंग द नंबरिंग ऑप्शन वी कैन ऑल्सो स्पेसिफाई द अल्फाबेट ऑफ सिलेक्टेड डेटा। यूजिंग 2 नंबर में, बी नंबर में कह रहा है कि using the numbering of we cannot specify the alphabet of selected data। यही इसका आंसर होगा। गलत कह रहा है कि using the number option you cannot specify the alphabet of the selected data। नहीं, हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। हम चाहे तो ए बी सी डी चाहे 1 2 3 4 हम भी कर सकते हैं, बट ये कह रहा है कि क्या हम नहीं कर सकते हैं? तो नहीं, हम कर सकते हैं। गलत पूछ रहा था और ये उसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि एमएस वर्ड में मीन का प्रयोग का क्या उद्देश्य होता है? याद रखिएगा, अगर हम बात करें मीन का, मीन 4 होता है सबसे मिनिमम, और अगर बात करोगे आप ए में एक्स का तो ये होता है मैक्सिमम, और अगर कोई कहे कि एवरेज का क्या होता है तो ये एवरेज हमारा कैलकुलेट करके देता है। तो वही ऑप्शन कह रहा है सी नंबर में कि कैलकुलेटिंग द मिनिमम वैल्यू ऑफ सिलेक्टेड डेटा। इसका आंसर हो जाएगा सी, और इसका आंसर यहाँ पर सी दिया भी है। 8 नंबर में कह रहा है कि लोकल ड्राइवर और सर्वर यानी which of the following is dedicated protocol transferring large data files between local driver मतलब local drive serve space कौन करता है चला? इसका जवाब तो हमें लगता है कि आपको पहले पता होगा, जरूरत नहीं है बोलने का और कहने का। देखिए इसके तरीके तो कॉज कई सारे होते हैं, मैं आपको दिखा दूं। सबसे पहला तो PFT ही होता है, मतलब फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। दूसरा हो गया हमारा क्लाउड स्पेस से भी हम लोग चीजों को भेज सकते हैं। तीसरा कह रहा है माइग्रेशन टूल। देखो चिला अंतिम समय चल रहा है, इतना डिस्कशन दे रहे हैं, इतना को मन लगा करके कॉपी में लिखिए, रिविजन करिए, पढ़िए। दोबारा समय लौट के नहीं आएगा और ना ही फिर कभी बेल्ट्रॉन वैकेंसी देने वाला है। ये हमारा हो जाएगा FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि एमएस वर्ड में एक नई फाइल बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो डेफिनेटली इसका जवाब यही है भाई, न्यू ही पर क्लिक करते हैं। सेव एज पर सेव किए हुए को दोबारा सेव बट किस नाम से? न्यू नाम से सेव करना चाहते हैं, वो हो गया सेव। मतलब सेव ओपन मतलब कोई चीज खोलना हो, बट यहाँ पर नया बनाने की बात कर रहा है। आंसर हो जाएगा डी। यहाँ नहीं देखना है, मैंने अभी बता दिया आपको। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 स्प्रेडशीट में किसी पंक्ति की ऊंचाई बढ़ाने या घटाने के उपयुक्त चरणों के अनुक्रम को पहचाने। इसमें जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो ये इसका जो कॉलम विड्थ यानी कह रहा है कि पंक्ति की रो बढ़ाने के लिए तो हमारा रो हाइट का उसमें ऑप्शन दिया जाता है फॉर्मेट के अंदर। ये ऑप्शन में नहीं दिया है हमारे पोर्टिकल। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि एमएस एक्सेल 2016 में कार्य पुस्तिका में एक नए पत्र शीट को जोड़ने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? आपको हम दिखा देते हैं। जब भी एक्सेल में हमें कोई नई शीट जुड़ना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे देख लीजिए। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जवाब देना होगा। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट और व्यू। इसमें व्यू में तो आप अपना नहीं कर सकते हैं, कुल मिलाकर कि आपके पास में ही आता है एक इंसर्ट का ऑप्शन, और इंसर्ट में हमारा इंसर्ट शीट का ऑप्शन आता है। होम में ही एक इंसर्ट का ऑप्शन आ गया, और इस इंसर्ट में अब देखिए, अब ये वाले इंसर्ट की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ इस वाले इंसर्ट के बारे में। कई बार आपको सेम
सवाल के जवाब अलग अलग लग सकते हैं। तो ऐसा कॉमन बात है, ऐसा हर किसी के साथ होता है। इसलिए यहाँ पर देखिए इंसर्ट शीट की बात कर रहा है और वही पूछ रहा है कि जब भी हमें कोई नया शीट इंसर्ट करना हो तो क्या होगा, वो हमारा इंसर्ट वाला ऑप्शन मिल जाती है। हमारा आंसर हो जाएगा होम, और इसका ये आंसर होगा ये नहीं, इसका होम होगा, क्योंकि वो पूछ रहा है कि किस टैब की बात कर रहा है, किस ऑप्शन की बात नहीं कर रहा, निम्नलिखित में से किस टैब के मेनू में मिलता है। तो टैब के में मिल रहा है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी। आंसर इसका आंसर होगा डी। होम के अंदर में जाके इंसर्ट मिला और इंसर्ट के जाकर के फिर इंसर्ट शीट नाम का एक ऑप्शन मिला। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि एमएस वर्ड में चयनित फंड को अगर आप बड़ा करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे। याद रखिएगा कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन से मेरा बड़ा होता है, और इसके साथ अगर आप कंट्रोल प्लस ये वाली बड़ा वाली ब्रैकेट भी लगा दोगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, बड़ा। इसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 के निम्नलिखित में कौन सा एक गलत आईपी एड्रेस है। ये हमारा ये आंसर हो जाएगा। इस प्रकार कल भी आया। 14 नंबर में कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से कौन मेल मर्ज की प्रक्रिया में शामिल दस्तावेज को दिखा रहा है। इसका ऑप्शन आपको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा। मेरा मास्टर डॉक्यूमेंट डेटा सोर्स होगा तब मेल मर्ज कर पाएंगे, और मर्ज डॉक्यूमेंट इसका ये आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि विंडो में सॉफ्टवेयर की स्थापना निर्देशिकाओं के लिए डिफॉल्ट स्थान। ये सी प्रोग्राम से बना था, मैंने इस क्वेश्चन में बनाया हुआ है। आपको कई गो शीट, अभी तक हम 8 गो शीट करा दिए, और ये गो शीट में क्वेश्चन है 60, यानी टोटल अभी तक हमने 500 क्वेश्चन आपको करा दिए और 500 क्वेश्चन का डिस्कशन कर दिए। और इसमें मैंने आपको बीच बीच में बताया भी है बहुत सारे शीट्स में कि प्रोग्राम में जितने भी हमारे प्रोग्राम सी और प्लस प्लस का किया गया है वो विंडो से बनाया गया है। इसमें मैंने आपको बताया है कि विंडो जो बना है बना किससे बनाया चला, सी लैंग्वेज सहायता लोगो बनाया गया है। तो इसका हमारा सी हो जाएगा। सी में सी ही दिया है। एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में से कौन सा होगा एक फंक्शन नहीं है। अब एक्चुअली ऐसा कोई फंक्शन होता नहीं है, ये हमारी क्वेश्चन एरर ही काउंट किया जाएगा। क्वेश्चन एरर है ये, दो एक क्वेश्चन हुआ, एक क्वेश्चन ये 2 एरर मिला के। 17 नंबर में कह रहा है कि एक प्रबंधक अपनी कंपनी के कुछ डेटा को एमएस एक्सेल 2016 कार्यतालिका में दर्ज करता है और अपने अधीनस्थों को कार्य पुस्तिका दिखाना चाहता है, लेकिन चाहता है कि वे उस कार्यतालिका को केवल पढ़ सके और उसे परिवर्तन ना करके उसे निम्नलिखित में से किस विकल्प का उपयोग करना चाहिए। इस बात को एक बार और हम लोग डिस्कस की थी पिछला शीट में भी कि सिर्फ वो रीड कर पाए। अगर वो उसमें भी लिखना चाहेगा तो लिख नहीं पाए, उसके लिए हम क्या यूज करते हैं। मैंने आपको कई बार अपने वीडियोज में बताया है। इसका एक ही उपाय है, मार्क एज फाइनल टेक्स्ट वर्कबुक करके और दे दीजिए, जो ऑप्शन हमारा सी में दिया हुआ है। अगर हम कोई मार्क कर देते हैं और अगर कोई मार्क करने के बाद मार्क्स एज फाइनल करते हैं अगर चला, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये सिर्फ और सिर्फ रेड किया जा सकता है, उसमें भी लिखा नहीं जाता है। तो ये हमारा एक ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 पर है कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में व्यू मीनिंग में अगर न्यू विंडो का जो विकल्प है उसका क्या उद्देश्य है। तो आप ये तब समझेंगे ना जब हम आपको एक बार करके दिखा दे, अदरवाइज हो सकता है कि आप इसका जवाब गलत ही मार रहे हो। मैं आप खाता हूँ एक बार आपके लिए पावर पॉइंट कैसे खोल लेते हैं, और पावर पॉइंट हमने खोल लिया, इसको थोड़ा छोटा करते हैं ताकि आप समझ में आ सके। और यहाँ हमने इसमें लिखा राम की अगर बात करेंगे तो राम हमने लिख दिया। तो ये देखिए अगर हम यहाँ पर विंडोज के ऊपर में क्लिक करते हैं तो क्या होता है, यहाँ एक न्यू विंडोज का ऑप्शन आता है। ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर हम न्यू विंडोज पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, आप पहले देखिए फिर आप बताइएगा। न्यू विंडोज पर क्लिक किए तो मेरे पास 2 विंडो बचा और दोनों में राम राम ही लिखा हुआ है। एक में अगर हमने कृष्ण लिखा तो फिर दोनों में भी कृष्ण ही लिखा रहा है। यही थोड़ी सी वीडियो बनाते बनाते भगवान भक्ति में जरूरी है, इसलिए हम बीच में कभी उनकी नाम ले लेते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब ये है चला कि उसी प्रस्तुति यानी कि उसी प्रस्तुति को दूसरे विंडो में खोलना ही 18 का मकसद होता है। उसके बाद 19 नंबर में कह रहा है कि एक व्यक्ति एमएस एक्सेल में पुस्तिकाओं पर एक साथ काम कर रहा है, वह दोनों कार्य पुस्तिकाओं की तुलना में उन्हें एक ही विंडो पर चाहता है। ऐसा करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। यहाँ अरेंज ऑल का इस्तेमाल किया जाता है, वो अभी आया। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहा है कि निम्नलिखित 16 में कार्यपुस्तिका की सुरक्षा के लिए होम फॉर्मेट सेल
सेल का विकल्प कहाँ पर मिलता है, फॉर्मेट विकल्प उपयोग करके हमें कौन सा कार्रवाई की जाती है। चला यहाँ पर थोड़ा सा सुधार है, प्रोटेक्ट शीट की जगह पे जो है प्रोटेक्ट डाटा की जगह पे प्रोटेक्ट शीट होगा और यही मेरा आंसर है क्योंकि डेटा सिलेंडर में ही मेरा आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर हमारा 21 कह रहा है कि पंजी रजिस्ट्रेशन निम्नलिखित में से किसका एक भाग है। ये मेरा एक मेरा प्रोसेसर है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेसर, तो हमारा 21 का ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि एमएस एक्सेल में किस मेनू से वर्ड आर्ट को जोड़ा जा सकता है। ये आसान सा सवाल था, हमारा बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 में कह रहा है कि एक समूह में 5 आइटम है जिसके प्रत्येक समूह के कुल मान के लिए कुछ मान का योगदान करते हैं। प्रत्येक आइटम के योगदान को प्रतिशत में दिखाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, पाई चार्ट का इस्तेमाल करते हैं। पाई चार्ट के बारे में हम पहले भी बहुत बार चर्चा किया हुआ है। पाई चार्ट हमारा परसेंटेज में वैल्यू को दिखाने के साथ सर्कल में दिखाता है और बीच में से डिवाइड कर देता है हमारा पाई चार्ट। क्वेश्चन नंबर हमारा 24 कह रहा है कि एमएस वर्ड 2016 में एक नई मेल वर्ड बनाने की चरणों का क्रम क्या है। चला तो यहाँ से मेलिंग में जाते हैं, स्टार्ट मेल वर्ड में जाते हैं, नहीं एक मिनट, मेलिंग में जाते हैं, सेलेक्ट रिसिप्ट में जाते हैं और न्यू टाइप में जाते हैं। तो मेरा आंसर इसका बी हो जाएगा। अब आपको दिखा भी देते हैं, अगर एमएस वर्ड में आपको देखने की जब इच्छा हो गया है तो मेलिंग में जाएंगे, सेलेक्ट रिसिप्ट में जाएंगे, यहाँ से न्यू टाइप पर क्लिक करके तब बनाने हैं क्वेश्चन बनाते हैं। इसका मतलब होगा कि इसका आंसर हो जाएगा मेरा बी। उसके बाद कह रहा है 25 में कि एमएस पावर पॉइंट 2016 में निम्नलिखित में कौन सा स्लाइडों के बीच गतिविधियां है विकल्प प्रदान करता है। मेरा ए हो गया जो सारे प्रदान करता है। उसके बाद नंबर 20 कह रहा है कि एमएस 16 में होम में डिलीट दबा के हम किसका उपयोग नहीं कर सकते हैं, तो वो भी डिलीट कर सकते हैं, शीट डिलीट कर सकते हैं, बट फाइल को डिलीट नहीं कर सकते हैं। 27 नंबर कह रहा है कि कक्षाओं यानी 4 पंक्ति और 6 है और इन सभी पर चाहता है कि मिला सभी को, यानी अंकों का एक मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स है, केवल 4 पंक्ति और एक दस्ताव एक नया अवयव, यानी वो हम इसका अंग्रेजी में पढ़ते हैं, हिंदी वाला हमरो न समझ में आता है क्या करना चाहता है। कह रहा है कि 2024 में रोज 4 रोज 6 और सिंप्लीफाई ज्वाइन अगर हम चाहते हैं कि इन सारे सभी 6 कॉलम्स को और फॉर रो क्रिएट अ न्यू मैट्रिक्स है, वो ओनली 4 सेल को एक कॉलम में ऐड करना चाहते हैं, तो क्या हो जाएगा, मर्ज सेल कर सब मर्ज सेल कर लेंगे। इसके बाद अगर बीच में लिखने की बात होता तो उसमें मर्ज एंड सेंटर मारते। और अगर वो 28 में कह रहा है कि एमएस 2016 में लॉक विकल्प कहाँ पाया जाता है। चला लॉक विकल्प होम के अंदर में, अब आप दिखा भी देते हैं। देखिए जो चीज लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है वो हमने दिखा दिया। यहाँ से होम के अंदर जाएंगे, फॉर्मेट के अंदर जाएंगे, यहाँ से हमारा लॉक सेल मिल गया, यानी ये हमारा लॉक सेल के अंदर में आता है, फॉर्मेट के अंदर में जाके आता है। हमारा उसका रहा है कि निम्नलिखित कौन सा एक ब्राउजर नहीं है, तो सफारी हमारा ब्राउजर है, गूगल क्रोम ब्राउजर है, फायर ब्राउजर है, बट माइक्रोसॉफ्ट ब्राउजर नहीं है। इसके बारे में मैंने क्वेश्चन किया हुआ था। कह रहा है कि निम्नलिखित में से एमएस एक्सेल का सही कक्ष कौन है। देखिए आपने कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, निर्देशांक पढ़ा होगा। पहले यहाँ हमारा एक होता है, उसके बाद वाई होता है, और जब हम वैल्यू इंडिकेट करते हैं तो एक्स कम वाई करते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से ऊपर में होता है हमारा कॉलम और नीचे में होता है हमारा रो। और जब भी हम फॉर्मूला लिखते हैं, जब भी हम कोई शीट का नाम देते हैं तो ऊपर में हमेशा कॉलम, जैसे B4 देते हैं, Z देते हैं, E देते हैं, ये हमेशा पहले कॉलम देते हैं, बट यहाँ पर पहले रो दिया हुआ है, तो यही हमारा आंसर होगा। कि ये कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है, तो मेरा ये सही नहीं है। उसके बाद 31 में कह रहा है कि एमएस एक्सेल में किस स्तंभ का आकार बढ़ाने या घटाना का चरण सही है। तो इसका सही चरण जो है यहाँ पे आप देख लीजिए कि स्तंभ की बात कर रहा है, कॉलम हाइट की बात कर रहा है, तो यहाँ से जाएंगे और सी आंसर जाएगा जो हमारा ये मूव करता है, यानी कॉलम साइड यहाँ पैरो मार दो और यहाँ से हमारा मूव करता है। इसके बाद हम 32 में जाएंगे। कह रहा है कि आईपी एड्रेस का बदलने के लिए कहाँ से बदलते हैं। चला कंट्रोल पैनल से बदलते हैं। इसके बाद हमारा 33 में कह रहा है कि फार्मवेयर, एक्चुअली फार्मवेयर इसको बोलते हैं। फार्मवेयर जो है हमारा एक रोम यानी परमानेंट जो स्टोर करता है उसी को फार्मवेयर कहते हैं। तो ये हमारा 33 का ये हो जाएगा, फार्मवेयर जो हमारा रेड वाली होता है। इसके बाद कह रहा है
34 नंबर की कंपाइलर का प्रयोग परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। कंपाइलर का प्रयोग जो है यानी किसका उपयोग करने के लिए किया जाता है? 34 का ये हो जाएगा। कंपाइलर में हमारा हाई लेवल से लेकर के मेन लैंग्वेज तक कंप्लीट करते हैं। अब शॉर्ट में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पेज ब्रेक का भाग नहीं है? चला टेक्स्ट रैपिंग पेज ब्रेक का भाग नहीं है, टेक्स्ट ब्रेक का भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का है कि निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो माइक्रो इनपुट है, जॉयस्टिक इनपुट है और स्पीकर हमें बाहर से आवाज सुनाई देता है, इसलिए हमारा स्पीकर हो जाएगा। 27 का सेट कह रहा है कि स्लाइड सॉर्टर व्यू में निम्नलिखित कार्य में से कौन सा कार्य चयनित स्लाइड को साथ नहीं किया जा सकता? यानी अगर हम स्लाइड सॉर्टर में, मैंने कई बार आपको स्लाइड दिखाया है, हम उसमें नया ऐड नहीं कर सकते हैं, बाकी सब उसमें कर सकते हैं। थंबनेल व्यू मैंने क्या क्या स्लाइड सॉर्टर के बारे में इतना सारा कुछ पढ़ाया है आपको कि अब तो आपसे क्वेश्चन कम से कम मार सकते हो आराम से। 38 में कह रहा है कि 2018 परीक्षा के लिए 100 छात्र के अंक का डेटा दिया गया है, समान अंक प्राप्त करने वाले छात्र का चयन करिए। वो कौन सा कह रहा है कि वो अगर 100 छात्र हैं और किसी फंक्शन में यानी वो चाहते हैं कि हम उनको चयन करने जाए, तो उसके लिए हम लोग शॉर्ट एंड फिल्टर का उपयोग करते हैं। होम में जाके शॉर्ट कर लेंगे। एक बच्चा बोला ऑफलाइन वाला कि सर हाईलाइट नहीं हो सकता है क्या? तो हाईलाइट इसका आंसर इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ हाईलाइट करने की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर सिलेक्ट करने की बात कर रहा है, तो वो हमारा ये हो जाए। उसके बाद 49 नंबर में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज यूज्ड टू चेंज टेक्स्ट कलर? यानी टेक्स्ट कलर में हम किस में जाएंगे? तो हमारा फॉन्ट कलर के ऊपर में अगर क्लिक करते हैं तो मेरा टेक्स्ट कलर अपने आप चेंज होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? कि हमारा क्लाउड क्या होता है? तो जब हम एक लोकल फाइल से, मान लीजिए कि लोकल फाइल से किसी वेब सर्वर पे अगर कोई प्रोग्राम होस्ट करते हैं तो उसको क्लाउड कंप्यूटिंग होते हैं, यानी अपने आप को किसी चीज पर दिखाने को क्लाउड कंप्यूटिंग कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है मेल मर्ज के संबंध में क्या हम ईमेल संदेश के विषय में सब्जेक्ट बॉक्स में मर्ज फील्ड का उपयोग कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं। ईमेल के बिल्कुल केवल आराम से टाइप कर सकते हैं। इसके बाद हमारा क्वेश्चन 42 में कह रहा है कि MS 2016 में किस फंक्शन द्वारा हम पासवर्ड की सहायता से कार्यपत्रक में नई पंक्तियों और स्तंभों को जोड़ना रोक सकते हैं? अगर हम रिव्यू में जाएं और वो कह रहा है कि नई पंक्तियां यानी कि हम नया रो और नया कॉलम भी ना ले पाए, तो इसके लिए हम चल जाएंगे डी वाले ऑप्शन में, जाके उस ब्लॉक कर देंगे। 43 में कह रहा है कि MS वर्ड में ग्रामर चेक करने के लिए किसका उपयोग होता है? F7 का उपयोग होता है। 44 में कह रहा है कि ये क्वेश्चन कुछ ठीक लग नहीं रहा है, बढ़िया से लिखाया भी नहीं है, बट 44 नंबर क्वेश्चन हम पढ़ के सुना देते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मशीन भाषा के संबंध में सही है? यही पूछ रहा है वो। तो इसका आंसर भी जो हम बता देते हैं, इसका आंसर जो होगा वो होगा या डी की, या निम्न स्तर की भाषा है, लो लेवल लैंग्वेज है। यानी कह रहा है कि उसमें क्वेश्चन कह रहा था कि मशीन यानी उसके पास, मेरा पास प्रिंट आउट रहता है तब तो पढ़ के आते हैं आप शाम। एक लो लेवल भाषा होती है। क्वेश्चन नंबर 45 में कह रहा है कि विंडोज स्क्रीन डेस्कटॉप के नीचे स्थित पट्टी जहाँ सिस्टम तारीख दिखाई जाता है उसको क्या बोलते हैं? चला उसको हम लोग बोलते हैं टास्क बार कहते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है कि कंपनी ग्राहक को 6 अलग अलग तरह से वस्तुओं की पेशकश करती है। बिक्री प्रबंधक अपने पर्यवेक्षक के सामने एक प्रस्तुति के दौरान प्रत्येक वस्तु के लिए एक स्लाइड बनाकर दिखाता है और प्रत्येक तुलना के सभी स्लाइड के हर एक विंडो में दिखाना चाहता है। तो बताइए वो क्या करेगा? वो यानी कह रहा है कि सभी स्लाइडों को, ध्यान दीजिएगा, सभी स्लाइडों को एक विंडो में दिखाना चाहता है। तो उसके लिए भी हम लोग स्लाइड सॉर्टर का ही इस्तेमाल करते हैं जब हमें सभी को एक साथ दिखाना पड़ जाए। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कह रहा है 47 में कि कौन सा लॉजिकल फंक्शन नहीं है? तो देखिए हमारा लॉजिक फंक्शन कौन सा नहीं है? तो हमारा डेट लॉजिकल नहीं है, बाकी सब लॉजिकल ही होते हैं। उसके बाद 48 में कह रहा है कि MS वर्ड में अगर आपको ऊपर स्क्रिप्ट करना है तो इसके लिए Ctrl+Shift++ दबा दीजिए, अपने आप ऊपर स्क्रिप्ट हो जाइएगा, यानी 48 का A। और अगर वही खाली शॉर्ट स्क्रिप्ट करना है तो बस वही Ctrl++, ये हो गया। 50 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? याद रखिएगा हमारे पास VLC मीडिया प्लेयर हो गया, जिसके अंदर में हम लोग मीडिया ऑडियो चलाते हैं, वो टीवी सीडी चलाते हैं या कोई वीडियो वगैरह चलाते हैं, तो वो हमारा VLC होता है। IBM क्या चला? IBM 60 एक सेशन का नाम है और वो सर एक बनाया गया था वहाँ पे
उसके बाद हमारा 51 में कह रहा है कि अगर एक्सेल में 20 कंपनियों का डेटा है जो कंपनी के नाम और उनके द्वारा उत्पादित इकाइयों की संख्या दिखाता है, तो कंपनियों को उत्पादित इकाइयों की संख्या अवरोही क्रम में यानी होता है मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर। देखिए थोड़ा सा हमको असेंडिंग और डिसेंडिंग समझ में आता है, बट अवरोही और आरोही बुझाता नहीं है। बट हमको बच्चों ने बताया कि अवरोही डिसेंडिंग होता है, तो डिसेंडिंग का मतलब है कि सबसे बड़ा से सबसे छोटा यानी लार्ज से स्मॉल। अगर डिसेंडिंग, अब हम आपको दिखा देते हैं, इसका पूरा डिस्कशन है, आप कुछ कर सकते हैं यहाँ पर, बट हमको असेंडिंग डिसेंडिंग थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। हर किसी में कमियां होती है और हमारे में यही कमियां है कि हमको लेफ्ट और राइट के अलावा दाया बाया नहीं समझ में आता है, और असेंडिंग डिसेंडिंग समझ में आता है बट अवरोही आरोही समझ में नहीं आता। वही मेरी भी कमी है। यहाँ से आप जब आओगे राइट क्लिक करोगे और यहाँ से शॉर्ट करोगे तो देख लो चला यहाँ पर क्या ऑप्शन आ रहा है। शॉर्ट करोगे स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब ये यहाँ से असेंडिंग करो डिसेंडिंग करो कुछ भी करो, राइट क्लिक करके अब ये अवरोही मतलब डिसेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब हो गया कि बड़ा से छोटा, इसका आंसर हो जाएगा डी करना है। उसके बाद कह रहा है 52 नंबर में कि एमएस एक्सेल में पृष्ठ लेआउट यानी पेज लेआउट टैब में निम्नलिखित में से कौन सा पेज नहीं है। तो हमारा पेज लेआउट में लैंडस्केप तो होता है, बट ये पेज लेआउट की बात कर रहा है कि पृष्ठ आकार जो है चला। अगर हम एमएस एक्सेल की बात करें तो आइए आप दिखा देते हैं। एमएस एक्सेल में अगर कंट्रोल पी करेंगे वो सवाल पूछ रहा है यहाँ से, वो यहाँ से पूछ रहा है सवाल यहाँ से पूछ रहा है कि हमारा A4 भी होता है, दूर भी होता है, लेगल भी होता है, बट मेरा लैंडस्केप जैसा कोई चीज नहीं होता है। लैंडस्केप एक ओरिएंटेशन का नाम है और ये मेरा आंसर हो जाएगा 52 का डी होगा, नहीं है और ये मेरा नहीं। क्वेश्चन नंबर 53 का रहा है कि एमएस शॉर्ट 16 में ई पोस्टेज का ऑप्शन कहाँ आता है। आपको दिखा दे एक बार, आपको भी संतुष्ट मिल जाएगा, अदरवाइज आप भी परेशान रहोगे कि भाई ई पोस्ट कहाँ आ गया। आप आना मेलिंग के अंदर और मेलिंग के अंदर आने के बाद लेवल्स में जाना और लेवल्स में जाने के बाद ये देखो आप ई पोस्टेज प्रॉपर्टी का ऑप्शन आ गया, यानी आपको लेवल्स में आने के बाद मिलाना। तो ये आप बताइए आंसर कौन सा है। मेलिंग में गए, लेवल में गए, ई पोस्टेज मिल गया। इसके बाद 54 में कह रहा है कि एमएस एक्सेल में यदि एक शब्द को एक कक्ष के दूसरे कक्ष में कॉपी करना है तो उसके लिए आपको जो है कह रहा है कि कॉपी किसके लिए आप चाहते हो कि मतलब एग्जैक्ट लोकेशन मिले। आप वो कह रहे हैं ना कि किसी चीज को अगर उठा के कॉपी करके अगर आप पेस्ट करते हो तो कॉपी करके पेस्ट करने के बाद कोई बदलाव नहीं चाहिए, आपको एग्जैक्ट लोकेशन ही चाहिए। उसके लिए चला हम लोग डॉलर का इस्तेमाल करते हैं। डॉलर से हम लोग क्या करते हैं, ये फिक्स हो जाता है, कोई भी बदलाव मेरा नहीं होता है। और कोई भी फॉर्मूला शुरू करने से पहले हम इक्वल टू का सिंबल लगाते हैं। यही सब एक्सेल की कुछ खासियत है। 55 नंबर में कह रहा है कि 2016 में मेल मर्ज में हमारे लेबल माई लेबल ग्राफिक या लोगो कैसे जोड़ता है। चला कोई इंसर्ट और पिक्चर के अंदर में जोड़ता है, यानी हमारा इंसर्ट इलस्ट्रेशन ग्रुप ये नहीं होगा, इंसर्ट इलस्ट्रेशन ग्रुप और पिक्चर ये हमारा। कोई सिंपल बात है यार, कोई लेबल लगाना है, कोई ग्राफिक लगाना है, कोई लोगो लगाना है तो क्या चीज तो ऐड करेगा। इसके बाद हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि एमएस 16 में दस्तावेज में स्प्रेडशीट जोड़ने के लिए हम किस मेनू का उपयोग करते हैं। चला आपको एमएस वर्ड डायरेक्ट पहले दिखा देते हैं, फिर आप जवाब देना। यहाँ से इंसर्ट में गया, टेबल में गया, टेबल के बाद एक्सेल स्प्रेडशीट मारा, ऐड हो गया हमारा टेबल। अब बताओ किस ऑप्शन में जाके ऐड हुआ, तो हमारा इंसर्ट और टेबल में जाने के बाद ऐड हो गया। अरे आसान सवाल यार, गड़बड़ उड़ा देंगे हम लोग, लगातार हमारे साथ बने रहिए। अभी भी चला 500 करा दिया और अभी और 500 कराने बाकी है। 1000 का पीएफ असाइनमेंट सब कुछ करा के दिए हैं आपको, टाइपिंग और सब करा के दे रहे हैं। भगवान करे कि आपका रिजल्ट हो जाए। इसके बाद अगर हम कर रहे हैं 57 नंबर में कौन सा सॉल्व यानी कि ये फाइल शॉर्टर व्यू, हमें किस फोल्डर के फाइल के नाम से मतलब फाइल नाम से साथ सभी फाइलों का फाइल आकार जाने में मदद करता है। तो सिंपल बात है, अगर डिटेल्स फॉर्मेट में आके देखोगे तो उसमें ज्यादा दिखाई देगा। इसके बाद 58 कह रहा है कि यदि जांच के लिए कि हमारा कंप्यूटर अच्छा ये कह रहा है, पता है क्या कि अगर जांच के लिए हमारा ऐसी प्रक्रिया जो धीमी गति से चल रहा है कि रैम का उपयोग कर रहा है, इस कार्य को समाप्त करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। आप कीबोर्ड से दबाना, मैं आपको बताता हूँ कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस्केप। ये देखो और अभी आप देखो हमारा कंप्यूटर कैसे काम कर रहा है, कैसे काम नहीं कर रहा है।
आप अभी देख के बताओ। ये रहा, इसके बारे में कह रहा है कि बताओ अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, यहाँ पर इंटरनेट का यूज हो रहा है, CPU का बहुत यूज हो रहा है, मेमोरी का यूज हो रहा है। ये सब चेक करने का ही, ये सब चेक कैसे करते हैं चला और कहाँ चेक होता है, टास्क मैनेजर में उपयोग होता है। और टास्क मैनेजर में उपयोग होने के साथ साथ इसका एक शॉर्टकट भी होता है। और क्या हमने बताया, Ctrl+C+Escape। उसके बाद वो साथ में कह रहा है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में निम्नलिखित में से किस इनपुट आउटपुट उपकरण का उपयोग किया गया था। तो हमारा एक्चुअली पंच कार्ड का हुआ था और इसका हिस्ट्री कंप्यूटर पे वीडियो मैंने बनाया हुआ है, जाके देख लीजिएगा। और कह रहा है कि कोई अगर फाइल डिलीट हो गया तो करने के लिए क्या करेंगे, 60 पूरा कंप्लीट कर लिया। और आपके 11 बज चुके हैं और 11 बजे आपकी ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। कल सवेरे आपको 4:15 पे प्रतिदिन एक शेड बताया चला। जिस वादे को हमने आपसे किया है कि एक दिन इसको भारत का नंबर 1 चैनल बनाना है, उसके लिए हम लगातार एफर्ट्स लगा रहे हैं, कंटिन्यू परिश्रम लगे हुए हैं। आप भी हमारे साथ आइए, मिलके बनाते हैं इसको भारत का नंबर 1 चैनल। और क्वालिटी आप देख ही रहे हैं, टेस्ट मारने से नहीं होगा, आप सिर्फ एक क्वेश्चन ओरिजिनल वैल्यू को मारना होगा। बहुत लोग टेस्ट ऐसे भी मारने वाले हैं जिसको मतलब कि लेवल ही नहीं पता कि क्या है नहीं है, इसलिए टेस्ट को रेगुलर बेसिस पे देखिए। हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज को अगर लगातार किया जाए तो उसमें आत्मफल हो जाता है, बट 9% लोग जानते हुए भी लगातार करते नहीं है। मैं ये भी दावा करता हूँ बहुत ऐसे लोग जो यहाँ तक पहुंचे होंगे लेकिन वीडियो को आखिरी तक नहीं दिखा होगा, गलत है, आपका ही इंसान है। इसलिए घर में बैठिए, सामने आइए, या अगर आप मुश्किल करना है तो 12 से 1 में मिलिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेट में। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।